दोस्तों आरओ एआरओ एग्ज़ाम को लेकर अभी तक का जो अपडेट है उस हिसाब से आरओ का एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में आयोजित किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार का जो कुंभ मेला है ये महाकुंभ है। महाकुंभ का मतलब है कि 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन किया जा सकता है। पूरे देश और दुनिया से लोग वहाँ पर घूमने आएंगे, तो पूरा सिस्टम इस समय उसको आयोजित करने में लगा हुआ है। और कुंभ के बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उसके बाद में ही आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं कि आयोग अप्रैल के महीने में इस एग्ज़ाम को आयोजित कर सकता है। अगर आप देखा जाए तो जनवरी से अगर आप लोग काउंट करें तो जनवरी से मार्च पूरे 3 महीने आपको मिल रहे हैं। और अगर अप्रैल के लास्ट वीक में होता है तो 4 महीने तक भी आपको मिल सकते हैं। तो 3-3.5 महीने का समय अगर आपको मिल रहा है और आपने अभी तक चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, चाहे आप लाइफ में बिजी हो या सही से नहीं पढ़ पाए हो, या अभी आप सोच रहे हो कि मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूं तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो केवल 2 महीने में आपकी पूरी तैयारी शानदार तरीके से करवा देंगे। और इसके लिए आपको हमारा बैच लेना पड़ेगा। आपको दिखा दें कि जब मान लो आपको पैसा लगाना है तो सीधी सी बात है कि आप ऐसी कोचिंग पर पैसा लगाओगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हों। अदरवाइज़ ऐसी जगह से पढ़ने में जहां से ना कोई क्वेश्चन फंसता है वहाँ पर आपका पैसा तो बर्बाद जाएगा ही, साथ ही साथ में आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो शायद इस बार के बाद में दोबारा से इस एग्ज़ाम को ना भी दे पाएँ। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरे इंडिया की इकलौती ऐसी कोचिंग है जिसने इस बार के पीसीएस के एग्ज़ाम में 105 क्वेश्चन फंसाकर दिखाए थे और जिसका विद प्रूफ वीडियो बनाकर डाला था। ये वीडियो आप देख सकते हो हमारे YouTube चैनल पर, ये वीडियो पड़ा हुआ है। इस तरीके का वीडियो पूरे YouTube पर आपको मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा 9 दिन पहले वीडियो डाला था, 77,000 लोगों ने इसको देखा है। 1 घंटे 17 मिनट का ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को जब आप ओपन करोगे तो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस फंसाए थे इसका प्रूफ दे रखा है। आप सबसे पहले जिसको विश्वास नहीं हो रहा हो वो हमारे कमेंट सेक्शन को ओपन कर ले। इस कमेंट सेक्शन को जब आप ओपन करोगे तो आप इसमें देखोगे कि जितने भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट थे, जिन लोगों ने बैच ले रखा था, 450 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं जिसमें हमारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने आपका बैच लिया था और आपके क्वेश्चन हूबहू मैच किए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो चैनल पर जैसे ही क्लिक करोगे टारगेट स्टडी IQ, ये यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आप देखोगे कि पीसीएस में 105 क्वेश्चन फंसाने से पहले हमने आरओ के एग्ज़ाम में 97 क्वेश्चन ऑलरेडी फंसा रखे हैं। और ये भी कोई पहली बार नहीं है। वर्ष 2022 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ष 2022 में आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में 70% से लेकर 80% तक क्वेश्चन हमने फंसा रखे हैं और इसका विद प्रूफ वीडियो बनाकर डाल रखा है। कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच में वही कर पाएगा जो सामने खड़े होकर विद प्रूफ वीडियो बनाकर दिखाएगा। एक एक क्वेश्चन, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर तक बताया है, पेज नंबर तक बताया है। ठीक है, तो इतना प्रूफ आपको दे दिया है। तो आज की डेट में अगर आप आरओ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना समय और पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां से 100% आपको विश्वास हो कि वहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते ही हैं। होता क्या है दोस्तों कि इस समय जो आरओ का एग्ज़ाम हो रहा है, आरओ के एग्ज़ाम या फिर आयोग का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक इनसे बनाकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमारा पूरा बैच इन्हीं स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ है। बाकी आपको वीडियो में आगे समझा देंगे कि पूरा बैच पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा। इसके अलावा जो लोग बैच लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से जाकर बैच ले सकते हैं।
दोस्तों कई लोग RO ARO की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितना समय लगता है, उनको डेली कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं कि RO ARO का एग्ज़ाम वो लोग क्वालिफाई कर लें। आज के इस वीडियो में आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लग जाएगा कि लगभग में कितना समय लगता है RO ARO की तैयारी करने में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, जॉब करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, शादी हो चुकी है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और चाहते हैं कि मैं RO का एग्ज़ाम निकाल दूं तो मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ जैसे लग्जरी सिटी में हो जाएगा। जिनकी एज 37, 38, 39 हो चुकी है और उनकी हिम्मत नहीं बन पा रही है कि इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें और करें तो करें कैसे। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हैं जिसमें बताया जाता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए NCERT किताब को क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़नी पड़ेगी, लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। दुनिया भर की किताबों के नाम आपको बता दिए जाते हैं, जिसका एक डर बैठ जाता है। और आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि क्या इतना आसान है RO ARO एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, नहीं तो ऐसे हज़ारों वीडियोस अगर खोजते रहोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इस वीडियो में हर वो चीज़ बताई गई है जिसकी सर्च में आप हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए कि RO ARO के लिए कितना समय आपको लगेगा, पहले ये जानो कि RO ARO के लिए सबसे बेस्ट बुकें कौन कौन सी होती हैं और उन बुकों को पढ़ने के लिए आपको समय कितना लगेगा। तो शॉर्टकट में पहले ये समझो कि RO ARO में पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो जब भी तैयारी शुरू करी जाती है तो ये देखा जाता है कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही है और क्या चीज़ कम पूछी जा रही। सीधी सी बात है कि जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर में पूछी जा रही उसको आप पहले पढ़ोगे और फिर अगर समय बचा तो बाद में वो सब चीज़ें पढ़ोगे जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो वो पढ़ो जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में आप देखो, करंट अफेयर्स के लगभग 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15, फिजिक्स के 12, पॉलिटी के 10, मॉडर्न हिस्ट्री के 10। और ये एनालिसिस आपने देख लिया और आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे शुरुआत के 5-6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अब आपने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो आपने देखा कि एक सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। केवल एक इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो समझो। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, ये वाली। इसके साथ में अब जो लोग एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करते हैं उनको एक ट्रिक ये मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें NCERT में अच्छी नहीं दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग किताबों में अच्छे से दे रखे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक और किताब लोग फॉलो करते हैं स्पेक्ट्रम नाम से। इस वीडियो को पूरा देखना, आप इसमें यह भी जान जाओगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सी किताब आजकल लोग पढ़ते हैं। तो ये रही स्पेक्ट्रम, इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से दे रखा है। तो कुछ टॉपिक हमने NCERT से पढ़े, कुछ हमने स्पेक्ट्रम से पढ़े। और तीसरे नंबर पर एक बुक आती है बिपिन चंद्रा, इसमें भी कुछ टॉपिक बहुत ही शानदार दे रखे हैं। अब जब RO या फिर PCS का पेपर आप देखोगे, किसी भी साल का पेपर आप उठा के देख लो, तो आप ये पाओगे कि उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन इन तीनों बुकों से इसकी थ्योरी मैच करती है, किसी एक बुक से नहीं, तीनों बुकों से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं और हमेशा पेपर स्टैंडर्ड बुकों से ही बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप तीनों सोर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और आप ये सोचकर देखिए कि अगर आप एक एक सब्जेक्ट के लिए इतनी सारी बुकों को फॉलो करेंगे तो आपको समय लग जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये तो एक सब्जेक्ट है, इसके बाद में और भी चीज़ें हैं, और भी सब्जेक्ट हैं।
तो ये मैं एक सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा 4 से 5 किताबें ढूंढना। इसके बाद में इतनी दिमाग में आपके नॉलेज होना कि कौन सी किताब में कौन सा टॉपिक अच्छा दे रखा है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम सारे सब्जेक्टों की बात करें तो 1 से 1.5 साल तक आपको लग सकता है, वो भी जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा तरीका क्या है कि हमने एक अपना जो कोर्स तैयार किया है, पिछले 10 सालों से मैं आरओ एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो उस कोर्स में क्या है कि हमने इन सभी किताबों का निचोड़ तैयार कर रखा है। कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई, कुछ यहाँ से उठाई, कुछ यहाँ से उठाई, और हमने अपना एक कोर्स बनाया जिसमें कि सारे सब्जेक्टों का वीडियो प्लस सारे सब्जेक्टों के पीडीएफ नोट्स जिसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये तीनों चीज़ों का निचोड़ आपको एक जगह मिल गया। अब चूंकि इसमें हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं अपनी तरफ से, तो जो चीज़ इन किताबों से आप 6 घंटे में पढ़ पा रहे थे वो चीज़ हमारे वीडियो में आधे घंटे में सिखा दी गई है। आपका समय बच गया, चौगनी स्पीड से आपने तैयारी शुरू करी। साथ ही साथ में हमारे नोट्स में आरओ एआरओ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी करा दिए गए टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक पढ़ाया और तुरंत सारे क्वेश्चन करा दिए। यूपी पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन करा दिए। रही बची कसर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और आरओ में जो रिपीट कर जाते हैं वो सारे क्वेश्चन करा दिए। और इन सब चीज़ों को करने में आपको समय कितना लगा वो देखो। समय आपको इतना लगा कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में हमारे टोटल मॉडर्न हिस्ट्री में 22 क्लासें हैं, मेडिवल हिस्ट्री में 18 क्लासें हैं, एंशिएंट में 18 क्लासेस हैं। और एक एक क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 4-4 घंटे की हमारी क्लासेस नहीं होती, केवल 35 मिनट की हमारी क्लास होती है। छोटी छोटी क्लासें हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे केवल 7 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म, 5 घंटे में मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म कर लोगे और 5 घंटे में एंशिएंट ख़त्म कर लोगे। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी हमने 30 क्लासेस में पढ़ाया है और इस 30 क्लास में सारी क्लासें 35-35 मिनट की छोटी छोटी क्लासें हैं। तो केवल 12 घंटे में, ओनली 12 आवर्स में, 12 घंटे में आप पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं, आप ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसमें आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की 18 क्लासेस में आप 5 घंटे में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर सकते हो। और अगर यही सारी चीज़ें आप किताबों से पढ़ रहे होते तो आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को सही तरीके से फिनिश करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। और उस 1 महीने को आप सोचो कि हमारे कंसाइज नोट्स में 10 से 12 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका फिनिश हो रहा है। इसी तरीके से पॉलिटी सब्जेक्ट में 47 क्लासेस हैं, यानी कि 15 घंटे में ख़त्म। साइंस में अगर आप देखोगे तो 20 और 37 क्लासें 6 और 14 घंटे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इसको क्लासेस हमने यहाँ पर 19 कर दी हैं, तो यहाँ पर टोटल मान के चलो 12 घंटे में इन्वायरमेंट आपका फिनिश हो जाएगा। यूपी जीके में 10 पीडीएफ दे रखे हैं। इसके अलावा देखो इन सब चीज़ों को ऐड करोगे तो लगभग 70 से 80 घंटे हो रहे हैं। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ता है। अलग अलग से पढ़ोगे तो आपको 5-6 सोर्स फॉलो करने पड़ेंगे और समय बहुत लग जाएगा। हमने आरओ और पीसीएस के हिसाब से करंट अफेयर्स का मंथली पीडीएफ बनाया है, तो 12 पीडीएफ आपको ये पढ़ने हैं और यूपी स्पेशल के 12 पीडीएफ आपको ये पढ़ने हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 घंटे, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 300 घंटे में आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसको अगर आप डिवाइड कर दो कि डेली आप मान लो 5 घंटे पढ़ते हो, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 60 दिनों में, 2 महीने में आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो अगर डेडिकेटेड होकर 5 घंटे डेली पढ़ लिया। अगर आप मान लो 6-7 घंटे पढ़ लोगे तो और भी कम समय में, 8-9 घंटे पढ़ लोगे तो 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दोगे, जिसको शायद खुद से तैयारी करोगे तो शायद आपको पूरा 1.5 साल का समय लग जाएगा। मान लो कोई जॉब करता है,
या मान लो कोई हाउसवाइफ है, उसको दिन में 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 से डिवाइड करो तो उसको 100 दिन लग जाएंगे, फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर जब आप केवल 3 घंटे, लेकिन जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो 3 घंटे नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको और बता दें कि मान लो एक सब्जेक्ट होता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, हमने इसको हिस्ट्री में ही पढ़ा रखा है। या तो नितिन सिंघानिया की ये बुक आती है, इसको तैयार कर लो, या फिर हमने इसी बुक का निचोड़ तैयार कर रखा है जिसमें कि वीडियो प्लस पीडीएफ और प्लस सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो यहाँ से आपका कम समय में हो जाएगा। इसके बाद में एक सब्जेक्ट आता है एंशियंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको आर.एस. शर्मा वाली ये वाली बुक लेनी पड़ेगी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, बहुत शानदार एंशियंट हिस्ट्री इसमें दे रखा है। इसके साथ में एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, तो समझो पूरा एनसीईआरटी और पूरा आर.एस. शर्मा, या तो यहाँ से कर लो, 1 महीने का समय इसी में ही आपको लग जाएगा, या तो हमारे ये नोट्स हैं जिसमें 8 से 9 घंटे में पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर दिया गया है। कितना आपका समय बच रहा है। इसके बाद में एक सब्जेक्ट आता है मेडिवल हिस्ट्री, जहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री, इसके लिए बेस्ट बुक बताई जाती है सतीश चंद्रा, प्लस साथ में एनसीईआरटी का नाम तो लिखना ही है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर आपको कम से कम नहीं तो 1 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन इसी चीज़ को हमने मात्र 12 घंटे में कवर कर रखा है। मात्र 12 घंटे में आप पूरा मेडिवल हिस्ट्री हमारी नोट्स और वीडियो के माध्यम से फिनिश कर सकते हो। इसके अलावा देखो, आप देख सकते हो अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है? क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। एक बुक आती है बहुत अच्छी, महेश कुमार बर्नवाल, यहाँ पर इसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक दे रखा है। और तीसरी एक बुक आती है माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। तो समझने वाली बात यह है कि जिस समय कोचिंग नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन बैचेस नहीं चला करते थे, तब लोग किताबों पर डिपेंडेंट थे, तब लोग किताबों से पढ़ते थे और किताबों से पढ़ना हमेशा से ही अच्छा माना गया है। लेकिन जब आज की डेट में इतने ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी से बने हुए नोट्स आपको बने मिल जा रहे हैं, एनसीईआरटी को चीज़ें आपको लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा दी जा रही हैं, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से आप सभी से कह रहा हूँ कि आप दिमाग से काम लीजिए, किसी दूसरे के कहने पर मत आइए, क्योंकि इसी वीडियो में हजारों ऐसे कमेंट आएंगे कि अरे किताबों से पढ़ना चाहिए, किताबों से पढ़ना चाहिए। आप दिमाग लगाओ, अपना भी आपके पास में दिमाग है कि किताबों से पढ़ने में समय कितना ज़्यादा लग रहा है। मान लो कोई एक टॉपिक है, उसको आपने 1 घंटे पढ़ा और उसमें 1 घंटे पढ़ने के बाद में उसका निचोड़ आप पता नहीं समझ पाओ कि ना समझ पाओ। और वही चीज़ कोई एक टीचर है जो 10 साल से उसी चीज़ को पढ़ा रहा है, वो केवल 10 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है। तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि एग्ज़ाम में ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि आपने किताबों से पढ़ा है या किसी टीचर से पढ़ा है। एग्ज़ाम में तो आपने चीज़ अगर सही कर दी तो आप सही है, नहीं कर पाए तो गलत है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 4-5 सालों से किताबों से पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी दूसरे के कहने पर मत जाओ कि किताबों से पढ़ना चाहिए। अगर आपको ज़बरदस्त लेवल के कंटेंट मिले जा रहे हैं, अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वैसे तो मैं बार बार ये चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि लगभग 13 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखो, बीपीएससी एग्ज़ाम वगैरह में भी हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। इस बार के आरओ के एग्ज़ाम में हमारे बैच से 97 क्वेश्चन फंसे थे। वो वाला पीडीएफ मैं देख रहा हूँ, शायद ऊपर हो गया होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर वो दिख जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नहीं दिख रहा है। हाँ चलो, वो भी मैं आपको, अरे इसमें होगा स्ट्रैटेजी वाले में, हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये वाला पूरा वीडियो भी मैंने बनाकर शेयर किया था और इसमें देखो
पूरे इंडिया की एकमात्र ऐसी कोचिंग है हमारी जहां से RO में 97 क्वेश्चन फंसे थे इस बार, 97 क्वेश्चन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन का विद प्रूफ हमने वीडियो बनाकर डाला था कि हमारे नोट्स में कौन से पेज नंबर पर, ये देखो हमारे नोट्स में पेज क्लास नंबर 7 पेज नंबर 2 पर ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखो कराया गया था। इसके बाद में ये देखो, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये हमारे नोट्स में कराया गया क्वेश्चन है। और इसमें भी बताया था कि क्लास नंबर 37 और क्लास नंबर 38 से डायरेक्ट ये क्वेश्चन फंसा है। और ये पूरा का पूरा PDF हमने शेयर भी किया था और वीडियो भी बनाकर अपलोड किया है। 97 क्वेश्चन फंसने का मतलब सीधा साफ है कि हमारा जो कंटेंट है वो एक तो स्टैंडर्ड किताबों से बना है ना, इस वजह से इतने क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बैच में मैच करते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, एक बहुत ही शानदार बुक आती है GC लियोन, हमने ये वाली बुक फॉलो करी है। और माजिद हुसैन प्लस NCERT तो सबकी पढ़नी ही पढ़नी है, NCERT तो फॉलो करना ही करना है। हमने इन सभी बुकों से जब निचोड़ तैयार किया तो केवल और केवल 12 घंटे में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप तैयार कर सकते हो, केवल 12 घंटे में। और अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप इस किताब की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाओगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनता है और स्टैंडर्ड बुक से ही हम पढ़ाते हैं, तो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। इसी तरीके से हमने अपना जो पॉलिटी है वो NCERT प्लस लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ाया है। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह वाली पुस्तक से शेयर किया है। इसके अलावा आपका यूपी का बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा साइंस के लिए आपको NCERT प्लस ल्यूसेंट फॉलो करना पड़ता है, इसको भी हमने 13 से 14 घंटे में कंप्राइज कर दिया है। यानी कि अगर आप 2 महीने का भी समय मुझे दे दोगे तो केवल 2 महीने में आप इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। किसी दूसरे के कहने पर मत जाओ कि किताबों से पढ़ना चाहिए, आप देखो कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए प्लस नोट्स आपका अच्छा होना चाहिए, आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि सर मुझे तैयारी करनी है, मैं जॉब करता हूँ, समय कम मिलता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो और वहाँ से जाकर RO या फिर UP PCS का कोर्स आप लेकर पढ़ सकते हैं। या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 7238969297, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करिए, क्या लिखकर RO या फिर UP PCS जो भी एग्ज़ाम आप तैयार करना चाहते हैं उसका नाम लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको बैच का डिटेल भेज देंगे। 2 महीने लगकर मेरे साथ में पढ़ लोगे, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी किसी के कहने पर मत आओ, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पर हज़ारों ऐसे चैनल हैं जो रेलवे और SSC लेवल का कंटेंट 10-10 घंटे पढ़ा रहे हैं, लोग उसको अटेंड भी कर रहे हैं, उनके कहने पर मत जाओ। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके मन में कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करके हमारा मोटिवेशन और बढ़ाइए। थैंक यू सो मच गाइस।